जैसे आप कह रहे थे कि 2017 में भी ये कानून आया था, फिर हमने इस पे काफ़ी काम किया। हमने असेंबली तक हम लोग गए, हमने जो है जगह जगह इसके प्रोग्राम्स किए। केएमसी में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, खैबर मेडिकल कॉलेज में। तो ये बड़े अच्छे तरीके से रवाना हो गया था। इस कानून में कुछ प्रॉब्लम्स थे। इस कानून में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इन्होंने प्लास्टिक बैग को तो बैन किया था, लेकिन उन्होंने एक शिक बीच में छोड़ दी थी, और वो ये थी कि उसमें इन्होंने कहा कि बायो ऑक्सो डिग्रेडेबल बैग की इजाजत होगी जी। और वो उसका मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि ये जब प्लास्टिक बैग डिग्रेड हो जाएगा तो ये मतलब खत्म हो जाएगा। हमने और तो ये जो कानून में ये जो लैप्स था, इसकी वजह से ये होना शुरू हो गया कि लोगों ने आम प्लास्टिक बैग पे लगा दिया कि ये बायो फ्रेंडली बैग्स हैं और वो उसको फिर बेचते रहे। तो इस कानून में ये प्रॉब्लम था। तो फिर इसमें हमने डॉक्टर आसिया असद जो हैं, इस वक्त वो इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर काम किया, वो MPA हैं, वो भी PTI की हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने हमारे साथ मिलके इस कानून को चेंज किया कि देयर इज नो सच थिंग एज बायो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बैग, क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल है। वो बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं सकता। तो इस पे जी हमें काफी फाइट करनी पड़ी। हम APA के पास, वो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, हम उनके पास बार बार गए और हमने उनको मतलब कोशिश की कि उनसे ये बात करें कि ये आप चीज हटाएं, ये गलत बात है। तो इस पे जी हमारा काफी झगड़े फसाद भी उनके साथ हुए, लेकिन हमने ये खत्म करवाया। तो ये इस कानून में खास एक गलत चीज थी जिसकी वजह से ये बैन नहीं हो सक रहा था। तो अब इंशाल्लाह चूंकि ये चीज खत्म हो गई है, तो शायद उम्मीद है कि हमारा बड़ा अच्छा चीज चल रही थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से ये जो एक मुहिम थी वो जरा सी स्टेगनेट हो गई, या मतलब उसमें वो जोर नहीं रहा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इन्होंने फिर एक बार कोशिश की है कि हम इस चीज को हाईलाइट करें।